नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी गई छूट आज से लागू। कम संक्रमण वाले 15 जिलों में 2 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। देश में 22 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में सभी नागरिकों के टीकाकरण का हो रहा प्रयास। नीति आयोग देश के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की तीसरी कड़ी आज जारी करेगा। पहली कड़ी दिसंबर 2018 में जारी की गई थी। और केरल में आज दस्तक देगा मॉनसून। सामान्य स्थिति रहने पर 13 से झारखंड में होगी मॉनसून की बारिश। और अब समाचार विस्तार से। कोविड संक्रमण को देखते हुए श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 3 आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 यानी 2397-8046 और 1075 यानी 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब चलते हैं समाचारों की ओर। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी गई छूट आज से लागू हो रही है। दिए गए निर्देश के अनुसार कम संक्रमण वाले 15 जिलों में दिन के 2 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। अधिक संक्रमण वाले जिलों में आभूषण, कपड़ा और जूते चप्पल की दुकानों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। लोगों को अपने जिलों में वाहन चलाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं है। जिले से बाहर या दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास बनवाना अनिवार्य है। बसों के परिचालन की छूट नहीं दी गई है। हालांकि राज्य में अभी 3,38,000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले रांची जिले में 84,000 से अधिक हैं। हजारीबाग में 19,000, बोकारो में 18,000, धनबाद में 15,000, कोडरमा, पलामू और रामगढ़ में पॉजिटिव मामलों की संख्या 12,000 से अधिक है। राज्य में अभी 8,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 96% से अधिक हो गई है। राज्य में 35,50,000 से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं 7,24,000 से अधिक लोगों को टीके का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। देश में 22 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 22,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से 20,28,000 से अधिक को पहली डोज और 2,16,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 11,37,000 से अधिक लोगों को कल कोविड टीके की पहली डोज और 19,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण पिछले महीने की 1 तारीख से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने कल रांची में कोविड की दूसरी डोज का टीका लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड का टीका सुरक्षित और असरदार है। श्री सोरेन ने सभी लोगों से बिना देर किए टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि सभी नागरिकों का जल्द से जल्द टीकाकरण हो सके। केंद्र सरकार के सहयोग से देश के सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द टीके लगवाने के लिए टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। भारत बायोटेक के साथ हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से महाराष्ट्र का सार्वजनिक उपक्रम हाफकिन बायोफार्मा हर वर्ष 22 करोड़ 80 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन करने के लिए तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में 2 निजी कंपनियां बायोटेक्नोलॉजी विभाग की मदद से आत्मनिर्भर भारत मिशन कोविड सुरक्षा के तहत टीकों का उत्पादन करेंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। श्री प्रकाश ने कहा कि देश के लाखों छात्रों को सुरक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार को भी यहां के छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए झारखंड बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर देना चाहिए। केंद्र सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए
बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेज संस्थान निमहांस की हेल्पलाइन 08046110007, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 या 1075 और राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। केंद्र ने सोशल मीडिया के उन दावों को आधारहीन और झूठा बताया है जिनमें कोरोना को मौसमी संक्रमण बताया गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच समिति ने कहा है कि दावे में दिए गए सुझाव में कोविड के अनुरूप व्यवहार को कमतर आंका गया है। पीआईबी ने यह भी कहा है कि कोविड-19 एक संक्रमण की बीमारी है और लोगों से मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग देश के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की तीसरी कड़ी आज जारी करेगा। पहली कड़ी दिसंबर 2018 में जारी की गई थी। इसके बाद से ये सूचकांक देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखने का कारगर माध्यम बन गया है। इसके तहत वैश्विक लक्ष्यों के आधार पर रैंकिंग दिए जाने के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार सतत विकास लक्ष्य, भारत सूचकांक और डैशबोर्ड जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में किराए पर मकान देने को बढ़ावा देने के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को उत्तरदायी और पारदर्शी ढंग से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। इस अधिनियम की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे निर्धन प्रवासी, श्रमिक, युवा कामगार, अन्य पेशेवर लोग और विद्यार्थियों के लिए किराए का मकान प्राथमिक विकल्प है। हालांकि मौजूदा किराया नियमन कानूनों को सुगमता से किराए पर मकान दिए जाने की गति बाधित हो रही है। मकान वापस न मिलने के भय से मकान मालिक अपने खाली मकान किराए पर देने से कतराते हैं। धनबाद जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने जिले के सरकारी मेडिकल संस्थानों को मजबूत करने के लिए डीएमएफटी के तहत सुपर स्पेशलिस्ट एमबीबीएस सहित 88 चिकित्सकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। उपायुक्त ने बताया कि स्वास्थ्य विजन प्लान 2023 के तहत तथा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जिले के सरकारी संस्थानों में सुपर स्पेशलिस्ट एमबीबीएस सहित 88 चिकित्सकों की नियुक्ति डीएमएफटी से की जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। श्री चौबे अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ नगर विकास और आवास विभाग, जुडको के प्रबंध निदेशक, उत्पाद तथा मद्य निषेध विभाग, उत्पाद आयुक्त, झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर रहेंगे। मौसम केंद्र के अनुसार केरल में आज मानसून आ सकता है। इसके लिए अनुकूल माहौल बन चुका है। इधर हवा का रुख सामान्य रहा तो झारखंड में 13 से 15 जून के बीच मानसून आ सकता है। झारखंड में इस वर्ष सामान्य मानसून की संभावना है। कल राज्य के कई हिस्सों में मध्यम और हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई। क्रिकेट। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और मिताली राज की कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम आज तड़के इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो गई। इंग्लैंड पहुंचने पर उन्हें 10 दिनों के क्वारंटीन में रहना होगा। इंग्लैंड में भारतीय पुरुष टीम न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 18 जून से खेलेगी। इसके बाद 4 अगस्त से इंग्लैंड के साथ टेस्ट श्रृंखला शुरू होगी। 4 अगस्त से सितंबर तक 42 दिन के दौरान इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। महिला टीम इंग्लैंड के साथ एक टेस्ट मैच खेलेगी जो 16 जून से शुरू होगा। इसके बाद 27 जून से 3 एक दिवसीय और 20-20 मैचों की श्रृंखला होगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH की ताजा विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम 4थे स्थान पर बनी हुई है, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर है। ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में अप्रैल और मई में FIH की प्रो लीग सीरीज में शामिल न होने के बावजूद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना 4था स्थान बरकरार रखा है। इधर एशियाई कप फुटबॉल क्वालिफायर में सुनील छेत्री की कप्तानी में भारतीय फुटबॉल टीम वर्ष 2023 के एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने का अभियान कल से शुरू करेगी। कल दोहा में भारत का मुकाबला एशियाई चैंपियन कतर से होगा। हालांकि ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट 2022 के विश्व कप के लिए भी है, लेकिन भारत विश्व कप से पहले ही बाहर हो चुका है। भारत अन्य क्वालिफिकेशन मैचों में 7 जून को बांग्लादेश के साथ और 15 जून को अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने बताया है कि पुलिस ने 432 बोतलों में 324 लीटर नकली विदेशी शराब के साथ पदमपुर निवासी पंचानंद मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खूंटी जिले में पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के अधुवाल टोली में हुई दोहरे हत्याकांड के सिलसिले में गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और गोड्डा जिले के गोड्डा रामगढ़ मार्ग पर एक युवक की मौत तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाने के कारण हो गई। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने कोरोना से संबंधित खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है, कोरोना ने राज्य के 183 बच्चों को कर दिया अनाथ। वहीं दूसरी शीर्षक है, कोरोना काल में राज्य के 6 लाख बच्चे स्कूल से रहे वंचित। दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 41 दिनों बाद आज से खुलेंगे रांची के बाजार। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, तीसरी लहर से लड़ने को रिम्स में एक्सीलेंस सेंटर। वहीं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई खबर को शीर्षक दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने टीकों का हिसाब मांगा। दैनिक जागरण ने शीर्ष अदालत की खबर को शीर्षक दिया है, मूक दर्शक नहीं रह सकता कोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री के हवाले से बनी खबर को शीर्षक दिया है, कोरोना से जंग में वैक्सीन को बनाए हथियार, कोई नहीं छूटे। और अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सर्वोच्च न्यायालय के भारत सरकार पर टीके की नीति से संबंधित खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दी गई छूट आज से लागू। कम संक्रमण वाले 15 जिलों में 2 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। देश में 22 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य में सभी नागरिकों के टीकाकरण का हो रहा प्रयास। नीति आयोग देश के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की तीसरी कड़ी आज जारी करेगा। पहली कड़ी दिसंबर 2018 में जारी की गई थी। और केरल में आज दस्तक देगा मानसून। सामान्य स्थिति रहने पर 13 से झारखंड में होगी
मानसून की वर्षा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।